प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कितने दुख की बात है, आज बीजेपी के अंदर ज़्यादातर लोगों की ज़बान इतनी गिरती जा रही है, बदजुबानी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और प्रधानमंत्री महोदय को ज़रा सी भी चिंता नहीं है। इससे तो ऐसा लगता है यानी इनका चुपचाप सुनते रहना, कान बंद कर लेना, इससे तो ये लगता है कि शायद इन्हीं की हिदायत होंगी ऐसे करने के लिए, इन्हीं से इंस्ट्रक्शन जाती होंगी, इन्हीं से इस किस्म का ऐसी हरकतें करने के लिए गाइडलाइन जाती होंगी। इसका मकसद तो यही हुआ है। जब वो कुछ कह ही नहीं रहे, यानी दूसरे किसी व्यक्ति की बातें इनको तुरंत कान में चली जाती है और उसका एक्शन तुरंत ले लेते हैं, लेकिन अपने खुद के नेताओं की कितनी भी बदतमीजियाँ हैं वो प्रधानमंत्री महोदय को ज़रा सा भी उनको पता लगता ही नहीं है। कितनी शर्मनाक है। अभी इनकी एक सांसद हैं, महिला सांसद प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने कर्नाटका में कितनी शर्मनाक बयान दिया है और उसके खिलाफ कोई पूछने वाला नहीं है। आज कोई पूछने वाला नहीं है, ना कानून है वहाँ पर, ना पुलिस है, क्योंकि इन्होंने सब अपनी मुट्ठी में करके रखा हुआ है, मुट्ठी में जकड़ के रखा हुआ है, सब कुछ हाईजैक करके रखा हुआ है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है हथियार रखने की ज़रूरत है सबको, सबको हथियार, और कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा हथियार नहीं, बंदूक या जो भी दूसरे उनके बारे में कहा है, तो कम से कम हमारे घर में चाकू तो ज़रूर है, किचन में यानी सब्जी काटने वाला चाकू तो ज़रूर है। क्या कहना चाह रही हैं वो? सांसद है, वो सांसद के पद पर बैठी हैं, इसका मतलब सांसद की कोई मर्यादा नहीं है, इनको तो माननीय कहते हैं। क्या ये माननीय कहलाने लायक हैं? इस किस्म की बदजुबानी, इस किस्म की भड़काऊ भाषण, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि माननीय है, कोई एक्शन नहीं है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक समय इस देश में कभी नहीं आया है और प्रधानमंत्री महोदय इसको सर्वोत्तम समय बता रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता इतनी कमज़ोर, इतनी छोटी है, यानी गंदे से गंदा समय लाते जा रहे हैं और उसको सर्वोत्तम समय बता रहे हैं। ये पहले अच्छे दिन बताए थे, अब सर्वोत्तम बताया उन्होंने 2 दिन पहले। क्या इनकी सांसद के खिलाफ एक्शन लेंगे प्रधानमंत्री महोदय? इससे पहले भी आप सबको ध्यान होगा, मध्य प्रदेश में इन्होंने एक बयान दिया था महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे के बारे में, और जिसके लिए भी प्रधानमंत्री महोदय ने, मैं तो समझता हूँ वो भी एक नाटक था प्रधानमंत्री महोदय, इन्होंने कहा था मैं इनको कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। दिल से माफ़ करने का मतलब मैं नहीं समझ पाया आज तक, वो दिल से माफ़ करना क्या होता है? भाई माफ़ तो माफ़ है, किसी चीज़ की गलती के लिए आपने माफ़ कर दिया या नहीं कर दिया। दिल से माफ़ तो किससे माफ़ किया उन्होंने? दिल से तो नहीं किया है, लेकिन किससे किया है? प्रधानमंत्री महोदय अब क्या कहेंगे आप? चलो उस दिन तो आपने कम से कम इतना कहा था कि मैं दिल से उनको माफ़ नहीं कर पाऊंगा, अब तो आपने कुछ भी नहीं कहा। वो हथियार लेने के लिए, हथियार रखने के लिए कह रही हैं, खुल्लम खुला सरेआम, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर। कर्नाटका में मई में चुनाव हैं और चुनाव से पहले इनकी तैयारी यही होती है। इनकी तैयारी ये कभी नहीं होती है कि हमने क्या वायदे किए थे पिछली बार, क्या पूरे हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। पूरे नहीं हुए हैं तो जनता को समझाएं, बताएं कि क्या कमियां रही हैं, आगे उनको पूरी करेंगे नहीं करेंगे वो बताएं। लेकिन इनका जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम में नफरतें और अमीर गरीब में खाई, धर्म की, जाति की, बस इसमें बांटना शुरू कर देते हैं। ये बांटा तो इन्होंने लगातार 9 साल से है, लेकिन चुनाव के समय और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो ये तो देखने में ऐसे लगता है कि प्रधानमंत्री महोदय की ऊपर से गाइडलाइंस है कि किसी को भी ढंग से पेश आने की किसी के साथ ज़रूरत नहीं है। जबकि भाषण लंबे लंबे देते हैं प्रधानमंत्री महोदय, लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन नेता इनके इस किस्म की हरकतें करते हैं। शर्मनाक है ये कितनी शर्मनाक है। खुद इनके सांसद, यानी सांसद जो कानून बनाने का अधिकार है जिनके पास, जो कानून बनाने वाले हैं, उनकी जबान इतनी गंदी। और इनके तो विधायक हैं या मंत्री हैं, सब ऐसे ही हैं। पहले भी इनके मंत्री ने खुद कहा था, दिल्ली में जब चुनाव हुए थे 2020 में, दिल्ली में जो दंगे कराए गए थे वो दंगे इसी किस्म की हरकतों के नतीजे होते हैं, दंगे। और वहाँ पर भी खुलेआम मंच से बोला गया था गोली मारो, आगे बहुत गंदे लफ्ज़ बोले गए थे, कोई एक्शन नहीं है। तो इससे तो जाहिर ये होता है कि प्रधानमंत्री महोदय शायद अपने मंत्रियों या सांसदों को हिदायत देते होंगे अलग से कि मैं चुपचाप देखता रहूँगा, तुम जो मर्जी करते रहना। बहुत दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय, आप कहाँ ले जाना चाह रहे देश को? इस देश की संस्कृति को बर्बाद मत करिए, मेहरबानी करके मत बर्बाद करिए। बहुत ऊंची संस्कृति है इस देश की प्रधानमंत्री महोदय, इसको मत ख़त्म करिए, मत मिटाइए इसको। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।